किसी भी पौधे या फसल की वृद्धि के लिए पोषक तत्व युक्त मिट्टी, समय समय पर आवश्यक सिंचाई और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन तीनों घटकों में पानी एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारे ज्यादातर किसान भाई परंपरागत ज्ञान से ही फसल की सिंचाई करते हैं, लेकिन वर्तमान समय की जरूरत है कि सिंचाई पद्धति में अगर तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य किया जाए तो पानी बचत, उपज की लागत में कमी और समय की भी बचत की जा सकती है। इन सबसे जरूरी पहलू यह है कि फसल की सिंचाई निर्धारण की सही जानकारी हो, यानी सिंचाई कब करनी है और कितनी मात्रा में करनी है। किसी भी फसल की सिंचाई उसके उत्पादकता पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। किसी भी फसल को अगर 1 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत है तो जो हमारा भूमिगत जल है, इससे हम 1 हेक्टेयर पक्के 4 बीघे 2.5 एकड़ में लगभग 1 लाख लीटर पानी निकाल लेते हैं। ऐसी दशा में तो पहले तो हमें ये समझना है, आवश्यक है कि हमारे पास पानी की मात्रा कितनी है और किस फसल को कितनी पानी की ज़रूरत है। 3 सिंचाई, 4 सिंचाई, 5 सिंचाई या 1 सिंचाई, कितनी सिंचाई की ज़रूरत है और कितना हमारे पास जल है, तो उस हिसाब से हम फिर निर्णय लेते हैं कि हमारी फसल को सिंचाई कैसे दी जाए। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई के पर्याप्त संसाधन हों तो मिट्टी में नमी कम होने पर सिंचाई करें, और अगर पानी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो तो फसल के महत्वपूर्ण अवस्थाओं अर्थात क्रांतिक अवस्थाओं में नमी कम होने पर अवश्य ही सिंचाई सुनिश्चित करें, अन्यथा उपज में बहुत कमी आती है। इसकी पहचान 2 तरह से की जा सकती है। पहली, पौधे के बाहरी लक्षणों को देखकर। दूसरा, मिट्टी की नमी की मात्रा की जांच कर। पौधे के बाह्य लक्षणों में जैसे पत्तियों का रंग गहरा जाना, पत्तियों के किनारों का अंदर की तरफ सिकुड़ना और पत्तियों का तेज धूप होते ही मुरझाने लगना। मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा को छूकर या टेंसियोमीटर से जांच करके भी सिंचाई की जरूरत का अनुमान हम लगा सकते हैं। मिट्टी की नमी देखने के तरीके जो अपना परंपरागत तरीके से लोग करते हैं, उसमें एक तरीका ये भी है कि मिट्टी को ऐसे लेते हैं और मिट्टी को चेक करते हैं कि जैसे देखते हैं अगर गोला बन जाता है ये, और गोला बन के अगर ऐसे छोड़ देते हैं और ये टूटता नहीं है तो पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में नमी इसमें है, अभी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसे मिट्टी जब हम करते हैं और वो मिट्टी हाथ में नहीं आती है तो सिंचाई करने की दशा में है। फील्ड कैपेसिटी का 75 से 100% होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसे परखते समय देखें कि मिट्टी की प्रकृति कैसी है। फील्ड कैपेसिटी का 50 से 75% नमी होने पर सिंचाई की जानी चाहिए। किसी भी फसल के लिए उसकी मिट्टी में सिंचाई की जरूरत निर्धारण के तमाम फायदे हैं। इससे न सिर्फ जरूरत भर पानी ही उपयोग में आता है, बल्कि मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य, अधिक उपज और फसल की लागत में भी कमी आ जाती है। अतः किसान भाई फसल की सिंचाई करने से पूर्व मिट्टी में नमी की जांच अवश्य करें। इसके लिए बाजार में एक सरल उपकरण टेंसियोमीटर आसानी से मिल सकता है। एक आसान विधि से टेंसियोमीटर द्वारा खेत में नमी की मात्रा तय कर उसके मुताबिक खेत में सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे टेंसियोमीटर नमी मापक यंत्र के बारे में। यदि आप इस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी लागत भी कम होगी और फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। सबसे पहले इसको लेने के बाद इसका ये ऊपर का ढक्कन ये खोल देते हैं, इसको पानी में भिगो देते हैं। 12 घंटे बाद फिर इसे जो निकाल कर फिर इस यंत्र में आप जो खाली जगह है, खाली स्पेस है, इसमें आप पानी भर देते हैं। ऊपर तक भरेंगे और भरने के बाद फिर इस ढक्कन को ये लगा देते हैं। और टेंसियोमीटर इसलिए कहते हैं कि ये ज़मीन से, जब इसको ज़मीन में लगाएंगे, इस मीटर पे ये पता चलेगा कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है अथवा नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लगाने के लिए
कि जो फसल आपकी खड़ी है खेत में, उसमें जो स्वस्थ लाइन है उसका चुनाव करते हैं। मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन बहुत ऊंची नीची न हो, अधिक सूखी न हो या अधिक गीली न हो, छायादार स्थान न हो। ऐसी जगह देख करके फिर इसको स्थापित करते हैं। सिंचाई की विभिन्न विधियां किसानों द्वारा अपनाई जाती हैं, परंतु अधिकतर किसान प्रवाह विधि खासकर खरीफ की फसल में अपनाते हैं, जिससे अधिकतर पानी बिना उपयोग के व्यर्थ हो जाता है। इसको बचाने के लिए खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जैसे बॉर्डर विधि या चेक बेसिन अथवा फसल के अनुसार नाली का प्रयोग करना चाहिए। इससे खेत में एक समान पानी वितरण करने में आसानी होती है। इसमें 30 से 50 मीटर लंबी और 3 से 5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं तथा 0.1 से 0.3% तक का ढाल रखते हैं। यदि आपकी ज़मीन जो है ये दोमट या बलुई दोमट है, तो इसमें 300 से 400 वर्ग मीटर की क्यारी बना देते हैं। क्यारी बनाने से ये होगा कि एक तो हमें कम समय में हमारे खेत में पानी भी समान रूप से वितरित हो जाएगा और दूसरे हमारी उत्पादन लागत बचेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पाइप से सिंचाई कर रहे हैं। पाइप के माध्यम से अगर हम खेत में पानी डालते हैं तो एक तो इसका समुचित उपयोग होता है, दूसरे हमारे समय की भी बचत होती है। चेक बेसिन विधि सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। कम जल प्रवाह तथा कम समतल भूमि में इसे अपनाया जा सकता है। इसमें अपेक्षाकृत समान जल का वितरण होता है। इसमें मिट्टी और पानी के प्रवाह के आधार पर 300 से 400 वर्ग मीटर की क्यारी बनाई जाती है। सूक्ष्म सिंचाई विधियां जैसे स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई अपनाना सीमित जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए अधिक कारगर है। इससे कम सिंचाई से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में ज्यादातर ट्यूबवेल या भूजल आधारित सिंचाई होती है। ऐसे में कूड़ विधि से सिंचाई करके भी समय और पानी दोनों की बचत की जा सकती है।